दोस्तों, नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके आप अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं और अपने गुलाब के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। अगर गुलाब की पत्तियां भूरी हो रही हैं, आपको लग रहा कि आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है, तो आप नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके और कुछ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अपने पौधे को बचा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, गुलाब के सूखते हुए पौधे को कैसे बचाना है, नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कब और कैसे कितनी मात्रा में करना है और इसके साथ कौन सा और फर्टिलाइजर देना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। आप जो मेरा गुलाब का पौधा देख पा रहे हैं, इसमें कुछ पत्तियां ब्राउन भी हैं और कुछ पत्तियां जो ऊपर की हैं हल्की सफेद कलर की हैं, ज्यादा ग्रीन नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही थी, इधर 5-6 दिनों से बारिश स्टार्ट हुई है और पूरा सीजन बीत गया, बारिश ही नहीं हुई, बहुत ज्यादा धूप थी, तो इसकी वजह से मेरा पौधा खराब होने लगा था। तो उस समय मैंने इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था, सिर्फ इसको मैंने बचाया था धूप से, क्योंकि उस समय जब ये पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा था बल्कि सूख रहा था। ऐसे में अगर मैं फर्टिलाइजर देती तो पौधा सरवाइव ना कर पाता, क्योंकि इस पर लोड बढ़ जाता। तो अगर आपके भी पौधे में इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो पहले आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर आपके यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है और गुलाब आपका गर्मी के कारण सूख रहा है, तो अगर आपका गुलाब न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से सूख रहा है, तब तो आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। तो दोस्तों, उस समय जब बहुत ज्यादा धूप हो रही थी तो मैंने अपने पौधे को सेमी शैडो में रखा हुआ था, जहां पर छन छन कर धूप आ रही थी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी। तो सिर्फ इसकी पत्तियां सूखी थी, टहनियां इसकी नहीं सूखी थी। उस समय मैंने इसकी छटाई भी नहीं किया था, क्योंकि उस समय मैं छटाई करती तो ये पौधा सूख जाता। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइजर दिया है, लेकिन छटाई मैंने तब भी नहीं किया था। तो उस समय मैंने जो फर्टिलाइजर दिया था वो था चाय की पत्ती, जो इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती होती है, वही मैंने इसमें डाला था और मैंने इसमें गोबर की खाद दिया था, साथ में मैंने चावल और दाल का पानी दिया था। इसका रिजल्ट आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, जबकि ये पौधा पूरी तरीके से सूख गया था और इसकी पत्तियां पूरी तरीके से पीली हो गई थी। आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया था तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें 2 फूल भी खिले हुए हैं, हालांकि फूलों का साइज पहले की अपेक्षा छोटा है, फिर भी ठीक ठाक है, बहुत छोटा नहीं है। और इसमें नए नए शूट्स भी निकल कर आ रहे हैं और इसमें पत्तियां भी जो आ रही हैं स्वस्थ आ रही हैं। तो अब जरूरत है जो इसमें लंबी लंबी ये टहनियां हैं, इनकी मैं कटाई कर दूं, क्योंकि ये टहनियां इसमें पड़ी रहेंगी तो पोषक तत्व इसमें भी जाते रहेंगे और पौधे की ग्रोथ बाधित होगी। क्योंकि अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो अब इसकी मैं छटाई करने वाली हूँ। तो यहाँ से, जहां से ये आप देख पा रहे हैं कि शूट से निकल से रहे हैं, जैसे जहां नोड दिखाई दे आपको, यहीं से आपको कट करना है, इसके थोड़ा सा ऊपर से ही कट करना है, क्योंकि यहीं से नई शाखाएं निकलती हैं। और इसमें जो कुछ सूखी टहनियां वगैरह हैं, इनको भी कट करके हटा देना है, क्योंकि जो सूखी टहनियां पड़ी होती हैं अभी पौधे के ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करती हैं ये। और जो ये लंबी मोटी टहनियां हैं दोस्तों, इनको अभी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, इनकी कटिंग मैं ग्रो कर लूंगी। और कटिंग से गुलाब का पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है, बस थोड़े से केयर की जरूरत होती है, जैसे कि कितने धूप में रखना है, कैसी पॉटिंग मिक्स लेना है, कितना पानी डालना है। बस फर्टिलाइजर देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना है, और जिससे मिट्टी में धूप वगैरह लग जाए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं हो रही है तो भी आपको पौधे को छाए में रख देना है, क्योंकि जब भी आपको फर्टिलाइजर देना है तो इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, ऐसे में फर्टिलाइजर मिल भी नहीं पाता है। और फर्टिलाइजर देने के बाद जो पानी दिया जाता है, तो पहले से अगर मिट्टी गीली रहेगी तो फिर पानी भी आप नहीं दे पाएंगे, जो कि आवश्यक होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की मिट्टी जो है काफी भुरभुरी है और फर्टिलाइजर देने की योग्य है। फर्टिलाइजर देने से पहले दोस्तों एक बात मैं और करूंगी कि जब भी आप प्रूनिंग करें, ऐसे प्रूनर का इस्तेमाल करें जो सैनिटाइज किया हुआ हो, जो कीटाणु रहित हो, नहीं तो फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है। और जब भी आप प्रूनिंग करें तो जिस जगह से आपने कट करके हटाया हुआ है टहनी को,
उस जगह पर हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हल्दी जो होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाया जाता है। तो जहां से आप कट किए रहते हैं, हो सकता है वहां पर फंगस वगैरह लगने का चांस हो या संक्रमण हो किसी तरीके का, तो इसके लिए हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी लिया है और इसको थोड़ा सा मैंने गीला करके रखा हुआ है, और इस तरीके से जहां जहां पर मैंने कट किया है सब जगह पर इस तरीके से हल्दी लगा देना है। तो इसमें मैं सबसे पहले कंपोस्ट खाद डालने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ किचन के कचरे से। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारा फर्टिलाइजर बनाया था, लगभग 15 केजी फर्टिलाइजर बनाया था, और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर था। इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, चाहे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका फर्टिलाइजर बनता है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जो मेरा गमला है ये 16 इंच का गमला है। इसके लिए मैंने 1.5 मुट्ठी कंपोस्ट लिया हुआ है। आप अपने कंटेनर के अनुसार कम या ज्यादा कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी फर्टिलाइजर आप देते हैं तो क्वांटिटी जरूर सही होनी चाहिए। अगर आप गलत मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर ज्यादा है तो नुकसान पहुंच सकता है, कम है तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इस कंपोस्ट खाद को ठीक तरीके से मिट्टी में मिला देना है, और मिट्टी में मिलाने के बाद इसमें मैं एक चीज जो और डालने वाली हूँ दोस्तों, यह है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और गुड़हल और गुलाब के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। नींबू के छिलके होते हैं, गुड़हल गुलाब के लिए अमृत के समान होते हैं। ये इसकी मिट्टी को थोड़ी सी अम्लीय भी बना करके रखते हैं, क्योंकि गुड़हल और गुलाब की पौधे के लिए अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बना करके। आप 1 लीटर पानी में कुछ नींबू के छिलके डालकर 2-3 दिनों के लिए ढककर छोड़ दें, और इस पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के छिलकों को सुखाकर इसको पीस कर रख लें, और जब जरूरत पड़े तो आप मिट्टी में मिलाएं। नींबू के छिलकों के साथ आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। आज जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये ऐसे ही ताजे छिलके हैं, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही काट लिया है और ऐसे मिट्टी में दबा देना है। और जब इसमें वाटरिंग होगी तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, और धीमी गति से इसमें से फर्टिलाइजर, पोषक तत्व जो है निकलते रहेंगे और हमारे पेड़ पौधों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। ये नींबू के जो छिलके होते हैं इसके इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, और मिट्टी में कीड़े फंगस का अटैक नहीं होने पाता है। बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि नींबू के छिलकों से दूर भागते हैं। नींबू के छिलकों में ऐसा तत्व पाया जाता है जिससे चींटियां भी बहुत दूर भागती हैं, और चींटियां जो होती हैं मिलीबग्स को लेकर के आती हैं, ये भी हमारे गार्डन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नींबू के छिलकों के इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पत्तियां भी लशग्रीन होती हैं, और इसमें फूल भी ज्यादा मात्रा में खिलते हैं। तो दोस्तों आप भी नींबू के छिलकों को फेंकने के बजाय अपने गुड़हल, गुलाब और किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जिस पौधे को बहुत कम अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है, जो क्षारीय मिट्टी में उत्पन्न होते हैं पौधे, उसके लिए नींबू के छिलके थोड़ा कम ठीक होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाते हैं। और गुड़हल और गुलाब के जो पौधे होते हैं इनके लिए 6.5 से 7 pH की मिट्टी अच्छी होती है। तो इसलिए गुलाब और गुड़हल के लिए नींबू के छिलके फायदेमंद होते हैं। यहीं पर मैं क्वांटिटी की बात कर लेती हूँ दोस्तों। तो जो ये छिलके मैंने ले रखे हैं छोटे छोटे टुकड़े में है, तो ये 1-1.5 नींबू के छिलके हैं, ज्यादा नहीं, इसमें रस नहीं है, तो इसलिए 1-1.5 नींबू के छिलके इतने बड़े कंटेनर के लिए ज्यादा नहीं है, इतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों फर्टिलाइजर देने के बाद इसमें पानी देना होता है, लेकिन आज मैं पानी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा बन रहा है बरसात का, और बहुत तेज बादल आए हुए हैं और हवाएं भी चल रही हैं। आप देख पा रहे हैं बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ही मैं इस पौधे को यहाँ पर खिसका दे रही हूँ जहाँ पर बारिश हो रही है। अभी तक मैंने इसको छाये में रखा था, क्योंकि यहाँ पर जिससे कि इसमें पानी ना पड़ने पाए। मैंने देखा कि बारिश आने वाली है तो भीग जाती है मिट्टी, तो मैं फर्टिलाइजर ना दे पाती, इसीलिए मैंने इसको छाये में कर लिया था। और अब इसको मैं बारिश में ऐसे ही कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता है, और यहाँ पड़ा रहेगा तो अपना इसमें पानी भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके आप अपने मरते हुए गुलाब के पौधे को बचा सकते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।